अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं और आप बिल्कुल परेशानियों के दौर से गुज़र रहे हैं, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कारण आप खुद हैं। हाँ मेरे दोस्त, यह बात सच है कि इस ज़िंदगी में हमें कोई परेशान, दुखी, तकलीफ़ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर इंसान के बस में होता किसी को तकलीफ़ देना, तो जिससे वह नफ़रत करता है उसे जीने ही नहीं देता, उसे इस ज़िंदगी में व्यतीत जीवन करने ही नहीं देता। मेरे दोस्त, यह हमारे खुद के कर्म होते हैं जो हमने किए हुए होते हैं, जिसका फल हमें खुद को भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें बुरा भोगना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इस जीवन में कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं जिसकी वजह से मुझे दुख, तकलीफ, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात आपकी सच है कि आपने यह जो जीवन व्यतीत कर रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत किया होगा, लेकिन इस जन्म से पहले आपको काफ़ी सारे जन्म मिले थे। उन जन्मों में आपने ऐसे कर्म जरूर किए हैं जो उस परमपिता परमात्मा के नियम के खिलाफ थे। ऐसे कर्म आपने किए हैं, उसका भुगतान हमें इसी मनुष्य जन्म में करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, अगर हम उस जीवन में किए हुए कर्मों का फल मिटाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मैंने जो कर्म बुरे किए हैं वह सब खत्म हो जाएं और मेरी ज़िंदगी से दुख, परेशानियां दूर हो जाए, तो उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा की याद में समय व्यतीत करना होगा। 24 घंटे में से थोड़ा थोड़ा समय, आधा आधा घंटा या 15-15 मिनट या जितना भी आप कहो एडजस्टमेंट हो सके उतना समय उस परम पिता परमात्मा की याद में ज़रूर व्यतीत करें। उस परमपिता परमात्मा का नाम लेने से जो आपने कर्म किए हुए होते हैं वह धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। वह समय अच्छे वक्त में तब्दील हो जाता है और हमारी ज़िंदगी से परेशानियां ख़त्म होने लगती है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो हमें इस परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियों से मुक्ति परमपिता परमात्मा के नाम के सहारे ही मिल सकती है, क्योंकि वह ही एक ऐसी हस्ती है जो हमारे किए हुए कर्मों को माफ़ कर सकते हैं। वरना हमें दुख के, तकलीफ़ों के इस समुद्र से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। तो मेरे दोस्त, अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ और मुसीबतों का दौर चल रहा है, तो आपने उस परमपिता परमात्मा के आगे अरदास विनती कर उसके लिए कुछ ना कुछ समय ज़रूर निकालना है। अगर हम उनकी याद में समय निकालेंगे तो वह हमारे किए हुए कर्मों को माफ़ ही नहीं करेंगे, आने वाले समय को अच्छा बना देंगे। तो मेरे दोस्त, परमपिता परमात्मा को हमेशा याद ज़रूर कीजिए।